सबको नमस्ते। अ, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स, शायद आपको उसकी जानकारी हो या नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हो, तो लेकिन आज चलो हम आइए बात करते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। आपने जो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम की जो आप पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं। वो डेसिमल सिस्टम आप जानते हैं 0 और 1, 2 और 3, 4, 5, 6 लाइक दैट, और ये डिजिट जो है अप टू 9 तक होते हैं, और ये डेसिमल सिस्टम में होता है। 0 से लेकर के 9 डिजिट तक होता है। तो इसमें ये जो 0 से 9 तक होता है, कितने डिजिट्स हो गए इसमें ये टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स हो गए, है ना। 0 से लेकर आप काउंट करते हैं तो ये 10 डिजिट्स हो गई। लेकिन बाइनरी सिस्टम, बाइनरी में क्या है, बाइनरी सिस्टम जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्विआधारीय। दो आधारी होते हैं इसमें, द्विआधारीय सिस्टम, ठीक है, द्विआधारीय सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, द्विआधारीय का मतलब क्या है, इसमें केवल दो ही अंक होंगे, 0 और 1, 0 और 1 केवल दो ही होंगे, तो और दूसरा नंबर नहीं होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जगह आता है कि ये बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर है 10 डेसिमल में, जैसे मान लीजिए नंबर 49 है। 49 का मतलब है कोई भी नंबर गिवन है 10 प्लेस वैल्यू में, ये गिवन है। तो 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये गिवन है, तो ये बाइनरी में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो हम जो भी नंबर बोलते हैं या रुपए हम बात करते हैं, जिस प्रकार की हम बात करते हैं वो सारा डेसिमल सिस्टम में ही बात ज्यादातर हम करते हैं। लेकिन ये जो बाइनरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर में बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर इसी के ऊपर वर्क करता है, बाइनरी सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। तो यही नंबर उसमें आते हैं 0 और 1, यस 0 और 1, 0 1 से ऊपर नहीं कोई उसमें डिजिट्स हैं। तो इसी के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे जो है इसकी हम जो बनाते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो सारे इसमें 0 और 1 के आधार पर ही वो बनाए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई भी नंबर हम 100 से 0 से लेकर के 100 तक काउंटिंग या जो भी काउंटिंग करते हैं हम, ये आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू पर है, ये डेसिमल प्लेस वैल्यू पर है, और हम इसका जो आधार क्या है 10 है। ये हम इसको इस प्रकार के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि ये 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम है, यानी डेसिमल सिस्टम में है ना। तो हम इसको डेसिमल सिस्टम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कोई भी नंबर है, तो मान लीजिए 57 है, तो 57 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये डेसिमल सिस्टम यानी 57। या मान लीजिए 349 नंबर है, कोई भी नंबर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये आपका डेसिमल सिस्टम है। साथ में 10 लिख दें तो वो डेसिमल सिस्टम में हो जाता है। तो ये डेसिमल सिस्टम है। कोई अगर पूछे तो ये क्या है, डेसिमल सिस्टम में ये इसके बेस आधार इसका 10 है, ठीक है। हम लिखते नहीं है ज्यादा, हम ऐसे ही कोई भी नंबर बोल सकते हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि ये 47 है। अगर कोई दूसरे आधार पर है तो उसके साथ में जरूर लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर हम ये 49 ही लेते हैं, मान लीजिए 49 को हम कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है कि कन्वर्ट 49 यानी डेसिमल सिस्टम में है, और आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी में, है ना। बाइनरी सिस्टम कन्वर्ट 49 डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी, यस आपको बाइनरी में करना है। तो आप कैसे करेंगे बाइनरी में, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए 49 को हम जो है हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हम जो है कोई भी नंबर है डेसिमल सिस्टम में और उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 2 टू द 4, 2 4 द 8, रिमाइंडर क्या हुआ 1। तो थोड़ा डैश डाल के यहाँ लिख देंगे 1, राइट।
अब आगे आइए, फिर किससे डिवाइड, 2 से ही करना है इसको हमेशा। तो ये 12 आया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आएगा, ठीक है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट यू गेट, 2 6 12, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। और फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 6, और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। और फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, यानी 2 से ही करना है हमेशा। 2 1 2, रिमाइंडर क्या आया, 1 आ जाएगा। और फिर 2 से करेंगे, नहीं जाता तो ये 0% और रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो अब इसको हमें बाइनरी में कैसे प्रेजेंट करना है, तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये 1 है, फिर 1 है, रिमाइंडर लेंगे, हम रिमाइंडर लेंगे 1 1 0 0 0 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 ओके 0 0 0 1, यानी 49 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और इसको बाइनरी को हम ऐसे लिखेंगे 2 में, यहाँ बेस 2 लगाएंगे, यस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो हमने कैसे किया, हमने 2 से डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर आए उधर लिख लेंगे। और हम बाइनरी सिस्टम को इस प्रकार से लिखते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 1 1 0 0 1। तो ये आपका जो है बाइनरी सिस्टम हुआ। तो आइए और ऐसे देखते हैं। आइए अब 4 का देखते हैं। 4 का क्या हो जाएगा बाइनरी सिस्टम, मान लीजिए 4 डेसिमल प्लेस पर है और 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 और रिमाइंडर 0, और फिर 2 से करेंगे तो 1, और फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, क्वोशंट 0 है और रिमाइंडर 1 है। यानी हमने इसका जो आंसर आया 1 0 0 और बेस क्या हुआ, 2 हुआ। यानी अगर 2 और 2 को क्या लिखेंगे, 2 का आंसर क्या आना चाहिए, 2 का आंसर बताइए, 2 का आंसर क्या आना चाहिए, 2 का आना चाहिए 10, ओके। 2 का आंसर आना चाहिए 10, करके देख लीजिए, है ना। 2 1 2, रिमाइंडर क्या हुआ, 0, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0, तो ये 10 आया। और 8 का क्या होगा, हाँ 8 का क्या होगा, ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, राइट। ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये जो है 1000 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो बेस 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है कोई भी नंबर, आप मुझे लगता है कि आपको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा कि हाउ टू present the decimal system into बाइनरी सिस्टम। तो एक दो एग्जांपल और लेकर के फिर हम कुछ इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अगर बाइनरी है तो उसको हम डेसिमल में कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है आगे के लिए, और कंप्यूटर में भी ये पढ़ाया जाता है, तो वी मस्ट स्टडी अबाउट इट। ये कंप्यूटर में इसका बहुत यूटिलाइजेशन है। तो आइए देखते हैं, इसमें मान लीजिए 137 है, 137 को हमने बाइनरी में प्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं। तो 137 को हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो करिए। तो क्या आएगा, 2 6 12 और रिमाइंडर 1 2 8 16, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से करिए, तो कितना आएगा, 3 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से करिए, 17 आ गया, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से करिए, 2 8 16, रिमाइंडर आया 1। और फिर 2 से करिए, और 2 4 8, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से करिए, 2 2 4, रिमाइंडर 0। एंड देन फिर 2 से करिए 1 और जो है 0, है ना। तो आप जो है देख रहे हैं, फिर 2 से करिए तो ये रिमाइंडर 1, है ना। तो आप देख रहे हैं कैसे होगा ये, इसका आंसर क्या आया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। तो इसका जो आंसर लिखें, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1, 3 बार 0 है तो 1 0 0 0, और फिर उसके बाद 1 0 0 1, है ना, 1 0 0 1। तो ये आपका ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। अब आइए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, है ना। तो जैसे हमने 4 का किया था, 4 का किया था, तो कैसे किया था, 4 का हमने 4 का किया था, हम लोगों ने 4 की वैल्यू हमारे बाइनरी सिस्टम में आई थी, कितनी आई थी बताइए, ये आई थी 100, है ना, ये आई थी 100। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 in a decimal system and converted into binary system. So what is the value in binary system of 4, है ना। तो ये आ सकती है।
तो अगर इसको अब ये बताइए कि हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब हमें 100 को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल सिस्टम में, है ना। अगर कहीं ये बाइनरी का गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम में आपको करना है, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इन डेसिमल सिस्टम। यस, तो आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम में क्या होता है। जैसे आप डेसिमल सिस्टम में आप क्या करते हैं, 10 होता है, फिर 10 की 0 होता है, फिर 10 प्लेस वैल्यू होती है, फिर 10 की पावर 2 यानी 100 प्लेस होती है, फिर 10 की पावर 3 1000 प्लेस होती है, फिर 10 की 4 यानी 10,000 प्लेस वैल्यू होती है। तो ये है आपकी प्लेस वैल्यू हैं इन डेसिमल सिस्टम। और बाइनरी में क्या होगी, 2 की 0 होगी पहले, फिर 2 की 1 प्लेस वैल्यू होगी, देन 2 की पावर 3 होगी, देन 2 की पावर 4 होगी, लाइक दिस, है ना। तो ये है। अब ये जो 100 है, 100 इसके नीचे रखिएगा, 100 इसके नीचे रखिएगा, और इसका आंसर क्या होगा, यानी 2 को 2 की 0 इंटू 0 से करेंगे। 2 की 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 0 क्या हुआ, 0 ही हो गया। प्लस करते जाएंगे अभी, और 2 की 1 मतलब 2 ही आ गया, 2 की 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये 0 ही आ गया, प्लस और 2 की रेज टू की पावर 3, तो क्या होगा 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब करेंगे तो देखिएगा आपका 8 आंसर आ गया, है ना। तो ये 8 जो है वो क्या आया है, वो किस सिस्टम आया है, 8 सिस्टम आया है ये 10 प्लेस वैल्यू में। यस, 10 प्लेस वैल्यू में आया है ये 8 जो है 10 प्लेस वैल्यू में है। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए, जैसे मैं आपको एक वैल्यू लेकर के दिखा रहा हूँ, 12 जो है कन्वर्ट करो पहले डेसिमल सिस्टम में, बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे करेंगे, आप जानते हैं 12 को 2 6 द 12 और रिमाइंडर 0, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 3, और रिमाइंडर आया 0, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर भी 1 आया, और फिर 2 से करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 ही रहेगा। यानी जो 12 आया वो इसकी जो बाइनरी सिस्टम है वो 1 1 0 0, और ये आपका वैल्यू आए ये, और इसका बेस हुआ 2, ठीक है ना। तो यानी बाइनरी में ये 1 1 0 0 इसका आंसर है। तो आप आइए इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसको प्रेजेंट करना है हमें इन डेसिमल में करना है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस। यस करिए, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4। यस, 2 की पावर 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 0 0 और 1 1। तो बताइए कैसे आंसर आएगा इसका। 2 की 0 इंटू 0 क्या हो गया, ये 0 ही हो गया, है ना, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 है, इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 है, तो ये 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 0 है तो ये 0 ही आएगा, और ये 1 है तो इनकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 12, यानी इसकी जो 10 प्लेस वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो इस प्रकार से आप जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक एग्जांपल और लेकर के इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप ये कर रहे हैं किसी की आपकी वैल्यू जो है जो वैल्यू है, एक एग्जांपल हम कन्वर्जन करेंगे पहले डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में, फिर बाइनरी सिस्टम से 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो आइए लेते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए आपका नंबर है 41, यस 41 है ना, 41 यानी 10 प्लेस वैल्यू की वैल्यू है 41, और हमें कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी सिस्टम। तो आइए बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कैसे, पहले बाइनरी में करिए, कैसे आएगा 41, 2 से डिवाइड करिए 2 टू द 4 और रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करिए आया 10, रिमाइंडर आया 0 0, और फिर 2 से करिए 5 और रिमाइंडर 0, और फिर 2 से डिवाइड करें 2 टू द 4, रिमाइंडर आया 1, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और क्वेश्चन आया रिमाइंडर आया 0 0। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर 1।
तो क्या आएगा बताइए बाइनरी सिस्टम में, कैसे कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। तो क्या होगा, ये 1 1 0 और 1 0 0 1 1 0 0 1 ये हुआ, ठीक है, और ये सेकंड। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हैं 2 की 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 रेज़ टू की पावर 4 और 2 रेज़ टू की पावर 5, ठीक है। तो आइए क्या होगा, ये 1 हम रख देंगे 1 0 0 और 1 0 1 ये रखेंगे। तो बताइए ये क्या होगा, 2 की रेज़ टू की पावर 0 तो क्या होगा, 1 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस ये 0, ये तो 0 ही आ गया और ये भी 0 आ गया, और ये 2 की 3 मतलब 8 इंटू 1 8 ही हो गया, और ये 0 आ गया है, और ये आ जाएगा 32, है ना। तो 32 प्लस 8 40 प्लस 1 41। तो आप देख रहे हैं तो ये 41 इसका आंसर आ गया, जिसका 10 प्लेस वैल्यू इसकी 10 थी। तो मुझे लगता है आपको ये बाइनरी सिस्टम कैसे कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, और बाइनरी से कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मुझे लगता है कि आपको ये सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ इसके और कुछ प्रोडक्ट इसका जो है, जैसे हम सम करना है बाइनरी सिस्टम को, और आइए वो करते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपको करना है 1 0 1 में आपको प्लस करना है 11 से, और ये सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। तो कैसे करेंगे, आइए तो आइए देखते हैं इसका 1 प्लस 1 तो क्या होता है 2, लेकिन क्या आप 2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो 2 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका बाइनरी सिस्टम में 2 तो आता ही नहीं है। तो 2 को क्या लिखना है, 2 को 10 लिखना है। 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, 10 10 का ही 0 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 0 यहाँ कैरी 1, और 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये आंसर क्या आ गया, 1000। यानी हमने इसको जो प्लस किया है, फिर देख लीजिएगा, हम जो है प्लस 1 जो है करेंगे, और 1 प्लस 1 क्या है लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 10 का 0 कैरी क्या होगा 1। तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कैरी 1। तो 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। सो ये आंसर हुआ। यानी इन दोनों को एडिशन किया, है ना। तो 1 प्लस 1 2 की जगह 10 क्यों लिखते हैं, आप देखेंगे, आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा। देखिए 2 1 2 रिमाइंडर 0, और फिर ये 2 से फिर डिवाइड कराते हैं, देखो आपका 10 ही आ रहा है, 1 और 0, है ना। 2 अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो मुझे ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार का जो नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है बाइनरी सिस्टम में आज इतना ही करेंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप करते रहिए। हम कुछ इसके सैंपल पेपर भी आपके लिए बना रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम इसी प्रकार से एक एक टॉपिक लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम नंबर सिस्टम ले रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है आप इनकी तैयारी जरूर करिए। तो इसी के लिए इसी वीडियो में आपको नमस्ते सर।